हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन क्वेट के साथ। तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए और इसी ऊर्जा के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा पहला तोपखाना रेजिमेंट में कितनी महिला अधिकारियों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 5। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पहली बार तोपखाना रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो सानिया मिर्जा। याद रखिएगा, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट का नाम क्या है? शिवांगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिवांगी का संबंध कहाँ से है भाई? वाराणसी से है। इस चीज़ को आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो आप सभी का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है वाराणसी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और अभी हाल ही में SCO के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, याद रखिए वो कौन हो जाएगी भाई? वाराणसी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका आंसर जो होने वाला है वो गंगा नदी के किनारे होने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहले महिला अधिकारी कौन बनी भाई? कैप्टन शिवा चौहान। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और थल सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को, और वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान देना। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सर्जियो परेज। कौन हो जाएगा? सर्जियो परेज। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रेडबुल कार को ये चलाते हैं, कार रेसिंग जो होती है, तो सर्जियो पेरेज, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छे से आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कार रेसिंग ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा मास्टर की उपाधि प्रदान की गई, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, तो वो हो जाएंगे भाई लुइस हैमिल्टन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो मार्च 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष कैटेगरी का किसे दिया गया? अभी साकिब अल हसन को दिया गया। अगर हम बात करें साकिब अल हसन के बारे में, तो इनका संबंध हो जाएगा बांग्लादेश से। अगर IPL में पूछा जाए 1000वां मैच किस टीम के बीच हुआ, तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, ये आपको याद रखना है, 1000वां मैच हुआ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो याद रखना, इसका आयोजन होने वाला है भारत में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी जगह से मैं 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिनका आंसर आपको याद रखना है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा? भारत कर रहा है। और संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की अध्यक्षता भी कौन सा देश कर रहा है? भारत देश कर रहा है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना नई दिल्ली, भारत में। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इसको नोट कर लेना, पेपर में आएगा 100%। छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन याद रखना आगे आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से हम बहुत आगे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना और आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको क्या करना है भाई, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, ताकि उन तक भी हम लोग पहुंच पाएँ और उन तक भी ये नोट्स पहुंच पाएँ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी की पुरुष युगल की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होने वाला है स्वर्ण पदक। क्या ध्यान रखना है? स्वर्ण पदक जीता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर दुबई में किया गया। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। पहला पुरुष एकल का स्वर्ण खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा दिनेश खन्ना ने जीता था 1965 में। तो याद रखिए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अब तक केवल भारत ने 2 पदक जीते हैं गोल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जीता था पुरुष एकल का खिताब, स्वर्ण पदक जीता था भाई दिनेश खन्ना ने, और दूसरा जो जीता है वो भारतीय
पुरुष की युगल टीम ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 2 प्लेयर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो याद रखिएगा डिंग लीरेन, क्या याद रखना? डिंग लीरेन, ये आपको याद रखना है, डिंग लीरेन बने हैं, ये आपको याद रखना है। तो 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो याद रखिएगा डिंग लीरेन। अगर बात करते हैं इन्होंने किसे हराया है, तो याद रखना रूस के इयान नेपोम नियात्वी को हराकर डिंग लीरेन ने यह खिताब को अपने नाम किया। इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैग्नसन कार्लसन की जगह इन्होंने नए विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रूप में अपनी जगह को पक्का किया, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी में। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस जगह से एक क्वेश्चन मैं बच्चों आपको और बता रहा हूं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया था? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, आप सारे बच्चे इसको सही कर लेना। 30 कब भाई मनाया जाता है? याद रखना 30 अप्रैल को। कब भाई? 30 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। तो याद रखिए हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है, इस चीज़ को नोट कर लेना। और अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर बात करें तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भीमराव की जयंती के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत योजना, या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। और याद रखना यह योजना पूरे भारत में जब लागू हुई 23 सितंबर 2018 से पूरे भारत में लागू हुई। तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये किसके सम्मान में लॉन्च की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लॉन्च की गई थी। और अगर पूछा जाए ये लॉन्च कहां से हुई थी, तो याद रखना झारखंड के रांची से। कहां से? झारखंड के रांची से। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत का पहला केबल स्टे पुल अंजी खेड़ा पुल, कौन सा भाई? अंजी खेड़ा पुल कहां बन रहा है? तो याद रखिए रियासी जिला जम्मू कश्मीर, रियासी जिला जम्मू कश्मीर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का भी हिस्सा है, याद रखना। तो याद रखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला एक रेल परियोजना, मतलब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, एक रेल परियोजना चल रही है। तो उसी रेल परियोजना के हिस्से के रूप में याद रखिए अंजी खेड़ा पुल का निर्माण किया गया जा रहा है। कहां पर भाई? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। इस चीज को आप याद रखना। और किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो भाई अंजी नदी पर बनाया जा रहा है, इस चीज को भी आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, तो याद रखना भूपेन हजारिका सेतु, इसको हम लोग ढोला सादिया पुल के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को भी याद रखना। और ये लोहित नदी पर बना हुआ है और असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा को ये जोड़ता है, इस चीज को आप याद रखना। 2 राज्यों को ये जोड़ने का काम करता है। और लंबाई अगर बात कर लें तो 9.15 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो जाएगा भाई? भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें जुआरी ब्रिज कहां पर बना है, तो गोवा में, इसको आपको याद रखना है। और सिग्नेचर ब्रिज कहां पर बना है भाई? नई दिल्ली में बना है, इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। सियोम पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया भाई? अरुणाचल प्रदेश में, इस चीज को याद रखिएगा। ट्विंस टावर को गिरा दिया गया था, कुछ दिन पहले चर्चा में भी था, तो ये नोएडा में स्थित था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? इस चीज को याद रखिएगा, गंगा नदी पर बना है। जो आपको पता होना चाहिए भूपेन हजारिका से पहले सबसे लंबा सड़क पुल था महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना हुआ था बिहार में, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, याद रखिए प्रश्न नंबर अगर हम 7 की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अजीत कुमार मोहंती। किसे भाई? अजीत कुमार मोहंती, इस चीज को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना अभी तक अजीत कुमार मोहंती क्या थे? तो भाई याद रखना बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर के निदेशक भी थे, इस चीज़ को याद रखना, अभी भी हैं, याद रखना। तो इनको याद रखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बार्क के अगर बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1954, 3 जनवरी 1954, इस चीज़ को याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित भाई, ट्राम्बे, कहाँ पर भाई, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, इस चीज़ को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्राम्बे मुंबई आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी मुंबई नहीं मिलता, हमें ट्राम्बे मिलता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो आपका आंसर जो होगा वो ट्राम्बे होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का भाई प्रश्न नंबर अपने सामने 8 है और इसमें पूछा गया है कि इस भारतीय मूल को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए वो कौन हो जाएंगे भाई, डॉक्टर M.N. नंद कुमार। क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर M.N. नंद कुमार, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जरा इस बात को समझना, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं आप लोगों से एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ भाई, याद रखना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आपका आंसर होगा आशा भोसले। और अगर पूछा जाए अभी हाल ही में, याद रखिएगा, पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना हर साल विश्व टूना दिवस, याद रखिएगा, 2 मई को मनाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टूना एक मछली है जो मनुष्यों के भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, इस चीज़ को याद रखना। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर भाई मछली की बात आई तो याद रखना विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का भाई 10वां क्वेश्चन आप हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, त्रिशूर महोत्सव, त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिए त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में अन्य त्योहारों की अगर बात कर लें तो ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई, केरल में मनाया जाता है। विशु पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। हेरात पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, इस बात को आप ध्यान रखना। कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। और सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, अभी हाल ही में ही मनाया गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन इसी पे दिन, तो कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, तो भाई उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो याद रखना उनके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में जो टाइगर रिपोर्ट आई थी, जारी किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके तहत ये बताया गया था कि भारत में टोटल अब 3167 बाघ हो चुके हैं, 200 इनकी संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि टाइगर रिपोर्ट जो आई थी उसके तहत 2967 बाघ थे। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में बाघ है, तो मध्य प्रदेश बताना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसका जो आंसर था भाई वो था अरुणाचल प्रदेश। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो याद रखना चीन की सीमा से लगे गांवों का विकास करना। और याद रखना भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है, तो उन्हीं की सीमा पर जितने भी गांव स्थित हैं उनका क्या करना, विकास करना। इसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस चीज को याद रखना। और इसके तहत जो भारत का पहला गांव घोषित किया गया, याद रखिए जो भारत का पहला गांव होगा वो माड़ा होगा, उत्तराखंड जिला का, इस चीज को याद रखना। लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की गई थी, तो अरुणाचल प्रदेश से, इस बात को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न आपके सामने 2 हैं। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहां शुरू हुई, इसका आंसर आपको जाना है और कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा मैतेई चिरोवा चंद्र नववर्ष मनाया गया, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
आसानी से पहुंच जाए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।